और बोले इतनी लंबी भौजाई और मेरा छोटो सो भाई, इन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी, इन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी। बोले इतनी लंबी भौजाई मेरा छोटो सो भाई, इन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी, इन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी। अंत में बलराम से नारद बोले भैया तुम्हें कुछ उपाय सोचो, इन्हें अपने बराबर करो। बलराम बोले क्यों भैया, नारद में कौन से बोलते हैं जो ढीली करके छोटी करे। बोले सोचो। तो वो विद्वान ये कहता है कि बलराम ने अपनी शक्ति से रेवती को अपने बराबर किया और बलराम की शादी हुई है रेवती के साथ। अब बलराम का विवाह तो रेवती के साथ हुआ। अब देखे कन्हैया की पहली शादी कैसे भई, पहला विवाह किस तरह से हुआ बताया। कुंदनपुर में एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा है भीष्म। इनके 5 लड़का और इन 5 लड़कों के बाद महाराज भीष्म के घर में एक पुत्री ने जन्म लिया। इनके घर में एक लड़की पैदा हुई और जब लड़की पैदा हुई भीष्म बड़े मगन हुए, मन में सोचने लगे परमात्मा चलो लड़का तो थे, एक कन्या की कमी थी वो भी पूरी हो गई, बड़ा मगन हुए। तो एक बार देवर्षि नारद महाराज भीष्मक के घर पे गए तो भीष्मक ने नारद का बड़ा सम्मान किया। आइए बाबा जी बैठो, पधारो, बड़े शुभ घड़ियों में पदार्पण हुआ आपका। अब आप आई गए हो, हमारे घर में एक कन्या पैदा हुई, एक बेटी ने जन्म लिया है। अब आप आई गए हो तो हमारी बेटी का हमें भविष्य बताते जाओ, हमारी बेटी का भविष्य कैसा होगा, हमारी बेटी का जीवन कैसा रहेगा, हमारी बेटी का नाम क्या रखोगे। और साथ साथ हमें एक बात जरूर ये भी बताते जाना नारद कि हमारी बेटी का विवाह किससे होगा, हमारे दामाद कौन बनेंगे। तो नारद बोले बुला लड़की को, अभी बता रहा हूं। अब लड़की को अपने करीब बुलाया और लड़की का हाथ अपने हाथ में लेकर के मुस्कुराते हुए भीष्मक से बोले महाराज तुम्हारी तो किस्मती बनेगी। बोले क्यों, जवाब दिया महाराज हमारी बात सुनो। और नारद मुस्कुराते हुए भीष्मक से बोले तो सुनी राजा की बात अपनी निहात पत्रिका लिया, हमने सोधी बाची लगन उरे के धर दिया। क्या नाम है आपकी बेटी का। तो नारद बोले
महाराज भीष्मक सुनो, तुम्हारी बेटी का तो नाम रख दिया गया है रुक्मिणी। बड़ा चतुर चालाक होशियार निकलेगी तुम्हारी कन्या, अपने से बड़े का सम्मान करेगी तुम्हारी कन्या, सबका आदर सत्कार करेगी तुम्हारी कन्या। और रही बात तुम्हारी बेटी की शादी, तो तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ होगा। तुम्हारे घर में कन्हैया तुम्हारे दामाद बन के आएंगे। और जो नारद के ये शब्द भीष्मक ने सुने, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, गद्दी से खुशी के मारे उछल पड़े। बाबा क्या कहा? मेरे घर में कन्हैया शादी करने आएंगे, कन्हैया हमारे घर में आएंगे तो हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा। अगर कन्हैया से मेरी बेटी का विवाह हुआ तो मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा। वो आंगन ही क्या, अरे मेरा तो खानदान पवित्र हो जाएगा। नारद, किस्मत बन जाएगी अगर कन्हैया हमारे घर में आए। बड़े मगन हुए। और ऐसा ही नहीं, अरे कुसुमकति छाई गई तन में। अगर कन्हैया मेरे घर में आए तो मेरा तो खानदान पवित्र हो जाएगा, हमारी किस्मत में बदलाव आ जाएगा। अगर कन्हैया से मेरी बेटी की शादी हुई तो। अब नारद तो चले गए भविष्य बता करके रुक्मिणी का। अब रुक्मिणी धीरे धीरे आंगन में समझदार होने लगी, बड़ी होने लगी। तो एक दिन दरवाजे पे बैठी है रुक्मिणी, और जहां बैठी हैं तो इनके द्वार से एक महात्मा जी कुछ गाते हुए निकली गए। क्या गाती हुई निकली गई? बोले कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, है सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ये गाते हुए निकल गए कि भगवान का अवतार हो गया। और जो रुक्मिणी ने ये शब्द सुने तो रुक्मिणी के दिल में एक दूसरी बात आई, अब मैं तो शादी करूंगी, और शादी करूंगी तो कन्हैया से करूंगी। अगर कन्हैया से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करूंगी। अब तो कन्हैया का नाम सुन करके दीवानी बनी गई। अगर कई बात होती है तो कन्हैया का नाम लेती है।